मत बोलो बहन। मैंने किसी मीडिया ने मुझे पूछा था इस लड़की के बारे में, मैंने बोला था कि मेरे लेवल की नहीं है, मेरे लेवल से बहुत ऊपर है वो। तो जो मेरे लेवल का रहेगा उसके बारे में ना बात करेंगे भाई। आप ही बताइए क्या गलत बोले इसमें। उसके बाद तो जैसी तमतमा गई मैडम, दम मतलब पिछवाड़े में आग लग गया उनके। इतनी सी बात पे अरे बाप रे बाप। बोलती है कि इतना दिन से क्या उखाड़ लिया उसने। कुछ नहीं। अगर उखाड़ना होता ना, जैसे आप बोलती हैं कि मैं लड़के बदलती हूँ, बोल रही थी कि शायद पवन पांडे, तो कभी छोटू छलिया, तो कभी अभिषेक गोलू, किसका किसका पता नहीं नाम ले रही थी वो लड़की कि उसके साथ थी, उसके साथ मेरे को मेरे को सुन के आश्चर्य हो रहा है कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी था क्या कभी। थैंक यू, आपने बताया मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में कि लड़के हम बदलते हैं, मुझे पता नहीं था। मुझे बोलती है कि खेसारी मेरे को गाली दी है, तो क्यों खेसारी के साथ सोती हो क्या, जो तुमको बताते हैं फोन करके कि मैं उसके साथ ऐसा बोला हूँ, ऐसा किया हूँ। मेरे को तो बहुत मानते हैं खेसारी जी, मेरे को बहुत अच्छे से बात करते हैं, बाबू बाबू बोल के बात करते हैं। पवन सिंह मेरे को बहुत मानते हैं। आप बोलती हो पवन सिंह, आप मेरे को गाली दिए हैं, बताओ। मेरे को क्यों अगर वो लोग गाली देंगे। और ये बात अगर है भी तो आपको कैसे पता मैडम। मतलब ये एकदम मेरे दिमाग से बाहर का चीज है। मतलब ऐसा है ना, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अपना काम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ दूसरे के लिए है कि दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अच्छा वो हिट चल रहा है क्या, उसकी रील्स हिट चल रहे हैं क्या, उसको लोग जान रहे हैं। ओके ओके ओके, मुझे उसके बारे में बात करना है ताकि लोग मुझे और देखें। तो ऐसे चलोगी नहीं ज़्यादा दिन, बस कुछ दिन ही रहोगी, फिर आउट। दूसरे का सर्टिफिकेट मत दो, कोई तुमसे मांग नहीं रहा है कि हम किस सर्टिफिकेट के हैं, क्या है क्या नहीं है। जिसको देखो ना, आपको मैं बता दूं, जिसको देखो उसका बोलते रहती है, फलनवा सूत के आई है, चिलनवा उठ के आई है। अरे भाई तुम अपना देखो ना। काजल लखवानी के बारे में बात कर रही हो, काजल लखवानी तुम्हारे बारे में देखी भी होगी, तुमको देखती भी होगी, तुमको जानती भी होगी, नहीं जानती है। काम के बारे में बोलती हो कि मेरे पास इतना काम है, 10 साल से वो क्या उखाड़ रही है इस इंडस्ट्री में, इतना साल से क्या उखाड़ रही है मेरे पास इतना काम है कि मेरा आवाज बैठा जा रहा है। तो आपकी गलत फहमी है ये। अगर मेरे पास भी काम की कोई कमी नहीं है, फिल्मों की कोई कमी नहीं है, मेरा जो बिजी शेड्यूल है मैं उसके कारण नहीं काम कर रही हूँ। मैं ये ऑनलाइन आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, लाइव बोल रही हूँ कि जो लोग मुझे काम देते हैं, मुझे सब लोग बहुत मानते हैं और सबके साथ मुझे काम करने का ऑफर है, काम करते हैं, अच्छा लगता है मैं करती हूँ, नहीं अच्छा लगता है नहीं करती हूँ। ब्रिजेश अफ्तेरिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुमुद जी, कुमार पटेल जी, मैं इसलिए अपसेट हूँ ना, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ कि हमारा भोजपुरी का क्या अस्तित्व है, क्या होगा। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि बड़े कलाकार नहीं छोड़ रहे हैं जगह, कि छोटे कलाकार आए। अरे छोटे कलाकार कितना गंदा कर रहे हैं। मतलब किसी लड़की के बारे में, आप लड़की हो के किसी लड़की के बारे में कैसे इतना गंदा बोल सकती हैं, वो भी ऑनलाइन। और पता है मेरा इंटरव्यू शायद उसने दिया है, बोलती है कि मैं लड़की हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़की के बारे में कुछ गंदा बोलूँ। मेरा फोटो, मेरा थंबनेल पे मेरा फोटो, मेरा बेबी काजल लिख के, ऐसा कुछ गंदा लिख के उसने डाला है। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि आप बोल भी रही हो कि मैं इज्जत नहीं लेना चाहती हूँ और इज्जत आप ले भी रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए बहन। मैंने आपके कैरेक्टर पे कभी उंगली नहीं उठाया, मैंने बस बोला आप मेरे लेवल की नहीं हो, और वाकई नहीं हो, आप मेरे लेवल से बहुत ऊपर हो, ठीक है। तो मेरे लेवल की नहीं हो और मुझे किसी के लेवल पे नहीं लाना और किसी के लेवल पे आना भी नहीं। तो मैंने कुछ ऐसा कुछ गंदा नहीं बोला, बट आपने बहुत कुछ गंदा बोला। खैर आपका आप पे जरूर आएगा, उसके लिए नहीं है। बाकी हम लोग, हाँ जी मनीष कुमार, आप सही बोल रहे हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाँ बिल्कुल। तो यही होता है कि जब आप कुछ नाम आगे करते हैं ना, तो बहुत लोग गंदा गंदा बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर किसी से, जैसे आप लोग हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, आपके घर में बहन बेटियां हैं और आपके अगल बगल भी बहन बेटियां रहती हैं, तो
ऐसा होता है कि किसी से अगर अच्छे से आप 2 शब्द, अच्छे से भी नहीं, नॉर्मल, आप कैसे हैं? जी, बढ़िया, ठीक है, हाँ। अब अगर आप राइटर हैं, तो राइटर से अगर हम अच्छे से बात कर लें, क्योंकि मेरा काम है, आपके साथ हमको काम करना है, तो हम बात करेंगे ना, हाँ, अच्छे हैं? हाँ, बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया। तो वो तो नहीं बोले होंगे क्योंकि उनका इज़्ज़त है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग, वो लड़की बोल रही है कि अरे उसके साथ वो फँसी थी, फिर उसके साथ फँसी थी, उसके साथ, बाप रे बाप! मेरे को तो साला मेरे को तो लग रहा है कि सच में इतना ज़्यादा लड़का हम बदल लिए, मेरे को पता ही नहीं था। कैरेक्टर पे आ गई है वो। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आप मेरे गाने के बारे में बात कीजिए, मेरे काम के बारे में। आप बात कर रही हैं कि लड़के बदलती है, बाप की उम्र का लड़का के साथ रही, उसका लाइफ बर्बाद की। हम कहाँ किसी का लाइफ बर्बाद किए? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम पहले गाना गाते थे छोटू छलिया के साथ, ये बात सभी लोग जानते हैं। 10 साल से हम साथ में गाते थे, ये बात सभी लोग जानते हैं। मेरी उम्र थी 12 साल, ठीक है? और मेरे को गाना गवाएं, मेरी इच्छा थी, मैंने राखी भी बांधा उनको। मेरी इच्छा थी कि हम गाना उनके साथ गाएंगे। उन्होंने गवाया, थैंक यू सो मच, आपने गवाया मुझे, मुझे मौका दिया आपके साथ गाने का। उसके बाद हम बहुत बार अलग होने की कोशिश किए हैं, इसके गवाही बहुत लोग हैं कि हम बहुत बार सोचे कहीं और गए, कहीं और गए। हर स्टूडियो में हम बात किए, स्टूडियो वाले लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे जगह पे हो, छोटू छलिया के साथ गाती हो, तुम बहुत अच्छे जगह पे हो, वहाँ से हटना नहीं, फिर बाहर इज्जत नहीं है, ताम झाम है, ये है वो है। हमने बहुत बड़ा स्टेज शो भी किया, हम गुवाहाटी तक गए स्टेज शो करने के लिए, बाहर क्षेत्र में भी गए स्टेज शो करने के लिए। उसके बावजूद कहीं और हम खेसारी लाल यादव से भी मिले कि मुझे काम करना है। वो बोले नहीं नहीं नहीं, आपके साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, छोटू छलिया गुस्सा हो जाएंगे। हम बोले क्यों? तो नहीं नहीं, वो गुस्सा हो जाते हैं। हम बोले क्यों गुस्सा हो जाते हैं? हम बात किए छोटू छलिया से आके तुरंत, भैया ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं लोग? तो बोले कि अरे ऐसे ही लोग हैं, यूज करना चाहते हैं, तुम कुछ उस तुम्हारे साथ कुछ और सोच रहे होंगे वो। फिर हमको लगा अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मेरी नज़र से वो अच्छे नहीं लगे मुझे, मैंने नहीं काम मांगा फिर दोबारा। पवन जी के साथ बहुत अच्छे अच्छे काम मुझे आने को मिले, लेकिन मेरे साथ कुछ था कि मैं नहीं कर पाई उस काम को, तो वहाँ भी नहीं किया। अब ये लोग बोले कि अब मैं अलग क्यों हुई, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं उनके साथ गा रही थी तो अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। मुझे लोग यही बस जानते थे कि छोटू छलिया के साथ गाती है, बस इस नाम से जानते थे। मुझे अपना अस्तित्व बनाना था, इसी वजह से मैं उनको हट छोड़ के मैं आगे बढ़ी। मैंने उनको बोला कि लाइफ में कभी भी हम आपके साथ गाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमको गाने दीजिए, हमको हर जगह गाना है, आप कहिएगा तो मैं भी गाऊंगी आपके साथ। बट वो चीज़ उनको मतलब नहीं बर्दाश्त हुआ। वो सभी जगह जाके पता नहीं क्या क्या कचरा कचरा बोलने लगे, अंट संट अंट संट अंट संट। उससे मेरा इमेज बहुत ख़राब हुआ। फिर भी मुझे उसके लिए कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर से मैंने शुरुआत किया, फिर से अपना जो भी मेरा टैलेंट है, मैंने गाना गाया, एक्टिंग की। आप लोग का इतना प्यार पाया कि मुझे 12 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे